वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज आज हम पहुंचे हैं मालवीय नगर और ऐसी शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं कि बातों बातों के अंदर कुछ मुखारबिन से ऐसी भविष्यवाणी निकल जाती है कि उस भविष्यवाणी को सुनकर लोग या वोटर गर्व नहीं करते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है HS मदान साहब। मदान साहब, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मदान साहब, आप किस तरीके से ये जजमेंट करते हैं कि इस इलाके से, अगर मैं सीधे सीधे बात कर दूं कि डॉक्टर योगानंद शास्त्री की जो मैं बात करता हूं, वो बड़े मायूस बैठे हुए थे और आप सिर्फ 2 आदमी जाकर उनको एक ढाढ़स आपने बंधाया और वो इस मुद्रा में थे कि कुछ कहने की मुद्रा में नहीं थे। हाँ, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि सच्चाई में तो ये है कि मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, तो ग्रास रूट का आदमी हूं, तो क्षेत्र में रहता हूं, तो मेरे को याद आ रहा है योगानंद शास्त्री जी का सन कौन सा है, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा। किरण वाले जी से पहले का इलेक्शन है, तो पार्टी में गुटबाजी भी होती है। कुछ लोग सोच रहे थे कि भी शायद इस बार योगानंद जी इस सीट को क्लियर ना कर पाए। तो मेरे को याद है कि कुछ मेरे दोस्त ही थे, सारे दोस्त ही हैं हम कांग्रेस में, तो वो मेरे से मतलब सीधा क्वेश्चन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी एनालिसिस थी कि शायद इस बार योगानंद जी इस सीट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन जैसा कि योगानंद जी एक शालीन व्यक्ति हैं, दिल्ली के अंदर बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो मेरे से उन्होंने पूछने की कोशिश की। अब हम आपस में सारे यार दोस्त होते हैं, तो उन्होंने मेरे से थोड़ी सी बहस भी करी, भी नहीं वो हार जाएंगे। मैंने कहा नहीं, वो पक्का जीतेंगे। तो मेरे को ऐसा लगा कि योगानंद जी के पास जाके बता देना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी ये पता लगा योगानंद जी घर में चले गए हैं, वोटिंग हो चुकी थी। तो मैं जब गया अपने दोस्त के साथ, तो डॉक्टर साहब दरवाजा खोल के थोड़ा सा मतलब इतना, जैसा कि उनका हमेशा स्वभाव रहता है, हंसमुख स्वभाव, उस दिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने बोला, मदान जी ये आपको पता ही है, शाहपुर जाट में गड़बड़ी हो गई है, ये हुआ वो हुआ। तो हमने अपनी मस्ती में आके ये कह दिया, डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, आप तो 100% जीत रहे हो। और डॉक्टर साहब उसके बाद जीत गए, जीतने के बाद मंत्री भी बन गए। ये स्वाभाविक था, या मेरी समझो कि आस्था है योगानंद जी के साथ, तो मैंने उनको ये बात कही, तो डॉक्टर योगानंद जी जीत भी गए और वो मंत्री भी बन। मदान साहब, जिस तरीके से उनके स्लिपे सलार जो उनके साथ 24 घंटे साथ में रहते थे, उन्होंने तो कह दिया था कि डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी हार रहे हैं। हाँ, तो ये मन की आवाज होती है कुछ। मैं तो एस्ट्रोलॉजर तो है ही नहीं, मैं तो कार्य करता हूं, मैं एनालिसिस मेरे से हो जाती है, मैं करता नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास आंकड़े भी नहीं होते। मेरे से पूछो कि मैं कहीं से आंकड़े निकाल के कुछ ऐसे कर लूं, लेकिन मेरा सोचना या मेरा एक्सपीरियंस मान लो, क्योंकि मेरी उम्र भी अब इस टाइम कम नहीं है, मेरे को यही एक्सपीरियंस है जो मैं कह देता हूं और बात ज्यादातर सच्ची हो जाती है। तो मदान साहब, ये दावा कैसे करा आपने कि एक योगानंद शास्त्री के साथ में कि जी आप जीत रहे हैं, और योगानंद शास्त्री जी ने आपकी बात पर विश्वास भी नहीं किया? एक्चुअल में क्या था कि जब सबसे पहला इलेक्शन हुआ था डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी का, जब विधानसभा दिल्ली पहली बार बनी थी, तो डॉक्टर योगानंद जी का बहुत तगड़ा कैंपेन था और योगानंद जी की छवि इतनी तगड़ी थी, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी योगानंद जी का साथ देते थे, सारा माहौल अच्छा था। राजेश खन्ना भी यहाँ पर काफी कैंपेन कर गया। तो जब इलेक्शन हो गया, ये इससे पहले की है, इलेक्शन जब हो गया, तो हमारे नेता हैं दिल्ली प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता श्री चतर सिंह जी, वो उनके इलेक्शन इंचार्ज थे। तो उस टाइम ये कंप्यूटर के ऊपर सारा सिस्टम नहीं था, तो ये बैलेट पेपर के साथ इलेक्शन हो रहा था। तो पोलिंग बूथ की सारी लिस्ट उनके पास, पोलिंग के वो थे, तो मैंने सारे पोलिंग बूथ के उनसे नोट कर लिए। नोट करने के बाद हम अपने आपस में जो 5-7 यार दोस्त होते थे, तब हम बहुत यंग थे, तो पार्क में बैठ के जब हमने जोड़ा, तो हमें पता लगा और मुंह से ऐसे निकला जी योगानंद जी तो 500-600 से हार गए। वो हारने के बाद हम लोग अपना घूमने फिरने चले गए, क्योंकि हमारा कैंडिडेट हार गया था, तो कोई भी हार को कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब आए तो सचमुच वो बात सच्ची हुई। आज भी फिर कई लोग मेरे पीछे आ जाते हैं जब इलेक्शन होता है, तो मेरे से पूछने के लिए
कि भाई हाँ भाई बता भाई क्या है। मदन साहब मैं आपको रोकूंगा। ये तो डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी की बात रही। आपने श्रीमती शीला दीक्षित के बारे में बोला था कि वो इतनी उदास और मायूस हो गई थी कि मेरी सरकार नहीं बनेगी, और आप जबरदस्ती उनसे मिलने गए क्योंकि आपका जो रूप है या आपका जो एक कार्य करने की जो क्षमता है, आप एज ए ब्लड रिलेशन की तरह शीला दीक्षित के साथ आपने काम किया है। मैं आपका फोटो देख रहा हूं तो आप उनके साथ ऐसे बैठे हैं जैसे कि पूरे घर के एक परिवार होता है, परिवार के साथी हों। मदान साहब, ये मेहनत है जो कि आपकी आंखों में आंसू आए, शीला दीक्षित का नाम लिया तो नहीं, आप थोड़ा धैर्य रखें। मैंने क्वेश्चन कुछ गलत पूछ लिया, आप इस पे थोड़ा एनालिसिस करें। सच्चाई में शीला दीक्षित के टाइम पे ही मैं, जब वो दिल्ली में आई थी, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बना था। मेरी माँ 6 महीने आईसीयू में रह के गुजर गई। शीला दीक्षित जी ही मेरी माँ रह गई थी। जब भी कोई दुख तकलीफ आती थी तो मैं सीधा उनके पास ही जाता। तो एक दिन ऐसा वाकया हुआ, शायद 2008 का टाइम था, शाम के टाइम। शीला जी के घर में एक खासियत बात बता दूं कि वहां पर कोई भी चला जाता था, किसी को भी मिलना हो, किसी टाइम पे भी मिलना हो, सीधा उनके घर में जा सकता था, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है या कहीं से भी कोई भी है। तो मैं भी चला गया। ड्राइंग रूम में मैडम अकेली बैठी थी, तो मैंने मैडम को देखते ही पूछा कि आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं। वो अकेली बैठी थी। आज भी मुझे याद है, उससे पहले कोई साधु संत उनके घर से निकले, गले में वाइट, वो जो सफेद सफेद फूलों का हार होता है, चमेली के जो फूल, चमेली के फूल जो खुशबूदार होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा मैडम आप उदास क्यों लग रही हैं। कहती तू देख नहीं रहा टीवी में 28 सीटें दिखा रहे हैं। तो मैंने इमीडिएट मेरे मुंह से निकला, मैडम ये 46 सीटें आएंगी आपकी। कितनी आएंगी? 46। तो जब मैंने बोल दिया तो मैडम ने, चाहे मेरे को सही समझा या गलत समझा, हो सकता सीरियस ना भी लिया हो। तो उसके बाद जब टिकटें बढ़ती थी, मैडम से इतना प्यार था, टिकटें लेने के लिए आज भी प्रदेश कार्यालय में, सीएम हाउस में, प्रदेश प्रेसिडेंट के घर में सभी लोग जो हैं लाइनें लगा के खड़े होते हैं। मेरी एंट्री वहां पर बिल्कुल ओपन होती थी और मैडम लगभग मेरा हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती थी और लोगों से मिलती थी जो टिकटें मांगने आते थे। तो क्या हुआ, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए, रिजल्ट आए, तो दोपहर तक हमारी 45 सीटें आ चुकी थी। तो हमने तो 46 बोला था। 2-4-10 दिन के बाद राजेंद्र नगर से बीजेपी के विनर कैंडिडेट ने आत्महत्या कर ली, तो उसकी जगह हमारे गोस्वामी जी को टिकट दी गई राजेंद्र नगर से। तो गोस्वामी जी जीत के आ गए और हमारी 46 सीट्स हो गई। तो तब क्योंकि मैं भी बहुत यंग था, तो मेरे साथ जो भी मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे भी सारे के सारे चले गए। मन्ना साहब, मैं आपको यहां रोकूंगा। आपने शीला दीक्षित जी को अपनी मां समझा, और आपका मैंने देख रहा हूं फोटो, और आपकी वीडियो भी मैं देख रहा हूं, आपका हाथ पकड़ के वो चलती थी। औरों की उस ऑफिस में एंट्री नहीं थी, लेकिन आप एंट्री बराबर करते थे। तो सर, ये परिस्थिति क्या रही? आप जमीनी कार्यकर्ता रह गए, आपने जमीन पे ही रह के काम किया। आपने बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने, हमें आम कार्यकर्ता को इतना ही होता था कि सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, कांग्रेस हमारी है, हम कांग्रेस के हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे को किसी चीज की कमी है, क्योंकि भगवान का दिया सब कुछ था। ना ही कभी हमने सोचा
और हमारे जैसे हजारों लोग ऐसे कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस से प्यार करते थे। उनको कांग्रेस से कुछ लेना नहीं होता था, देने के लिए ही आते थे लोगों। यहां तक ऐसा भी वाकया हुआ, हमारी तो गाड़ियां भी बंद हो गई, हमने परवाह नहीं करी। हमने कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की वजह से ही आज मेरा नाम HS मदान है। मालवीय नगर में नहीं, सारी दिल्ली में एक पहचान है, वो कांग्रेस की वजह से है, मेरी वजह से नहीं है। मदान साहब, जिन विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा में हम गए हैं, सभी लोग ये कहते हैं यार जो मदान जी हैं उनकी भविष्यवाणी जो मुखार बिन से निकाल देते हैं वो पूरी होती है। तो सर, जिस तरीके से कुछ दिन में अब चुनाव डिक्लेयर होने वाला है, क्या दिल्ली के अंदर कांग्रेस वापस लौटेगी? मैंने तो रात को ही ये मुबारकबाद अपने लोकप्रिय अध्यक्ष को दे दी है और खुशी के मारे में खुशी के आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि अपने जिंदे जी अपनी सरकार वापस देख रहा हूं। सर, जिस तरीके से गुटबाजी चलती है और कहीं ना कहीं आप गुट के शिकार हुए हैं, आप एक ऐसे ठोस, और जैसे शीला दीक्षित का नाम लिया जाता है या कांग्रेस का नाम लिया जाता है, आपके आंखों से आंसू झलकते हैं सर। सबको पता है कि जो सिख होते हैं वो कभी गद्दार नहीं होते। अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए मर मिटते हैं। तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मेरा धर्म सिख है, कर्म कांग्रेस है। तो आज कांग्रेस जो हमारा स्वाभिमान है, हमारा मान है, और रण क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है, जिसका श्रेय श्री देवेंद्र यादव को जाता है। सर, देवेंद्र यादव की जब से पदयात्रा स्टार्ट हुई है, क्या सर पदयात्रा कुछ रंग लाएगी? जिस तरीके से वो मेहनत की जा रही है। मैं वही बात कर रहा था कि मुझे तो देवेंद्र यादव की टोली में भगवान कृष्ण की टोली नजर आ रही है। जो गीत अगर आप प्यार से सुनो, हम कांग्रेसियों की टोली आई, कफन बांध के